श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गावो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो हर हर महादेव। भगवत कृपा मूर्ति संत वृंद, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, कल प्रसंग चल रहा था। संजय ने आकर के समग्र वृत्तांत महाराज को सुना दिया और ये भी कहा कि भगवान जैसे ही दुर्योधन का प्राणांत हुआ, ऋषि प्रदत्त मेरी दिव्य दृष्टि नष्ट हो गई। ऋषि दत्तम प्रनष्टम तद दिव्य दर्शित्व मध्य वही। अब मुझ में वो अपूर्व सामर्थ्य नहीं रह गई जो पहले थी कि मैं दूर का देख करके बता सकता था, जान जाता था। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, धर्मराज ने जैसे ही सुना कि धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्र इत्यादि ये समग्र वीर मारे गए हैं, उनको बड़ा भारी दुख पहुंचा और उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से इसमें मेरी कमी है। मैंने प्रमाद क्यों किया? मेरी जिम्मेदारी अधिक है, मैं मुखिया था, मैं नेतृत्व करता था, तो मैं सावधान रहना चाहिए था मुझको। मैंने प्रमाद कर दिया। प्रमाद से बढ़कर के अनर्थ का कोई और कारक धरती पर नहीं है। नहीं प्रमादात परमस्ति कश्चित बधो नराणा मिह जीवलोके प्रमत्तमर्था ही नरम समन्तात त्यजंति अनर्थाश्च समाविशन्ति। प्रमाद का मतलब है प्र उपसर्ग है और मद शब्द अलग है। कारण कुछ नहीं है, पर मत वाला है। जो काम करना चाहिए 5 मिनट में, उसको 15 दिन भी लगा सकता है। और सबसे बड़ा
प्रमत्त व्यक्ति, प्रमादी तो वह है जो मानव शरीर पाने के बाद, आत्म कल्याण की समग्र सुविधाओं को पाने के बाद भी इस संसार में ही रचा पचा है। कह प्रमत्तः, कौन प्रमादी है? बोले मदिराधिक पान करने के बाद जो नशे में डूबा वो प्रमादी नहीं है, वो मत वाला नहीं है। सौंदर्य का मदिरा पान करके, शक्ति का मदिरा पान करके, किसी को सुंदरता का अभिमान है, किसी को शक्ति का अभिमान है, किसी को विद्या का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, ये जो मद है, प्रमाद से बढ़कर के व्यक्ति की मृत्यु का कोई और मनुष्य लोक में कारक नहीं है। जो व्यक्ति प्रमादी हो जाता है उसके प्रयोजन कभी पूर्ण नहीं होते और समग्र अनर्थ उसको आकर के घेर लेते हैं। इसीलिए सनत सुजातीय दर्शनम में प्रमादम वै मृत्युमहम ब्रवीमि, प्रमाद ही मृत्यु है ऐसा कहा गया है। महाराज धर्मराज को स्वजन सांत्वना देने लग गए। उसी समय उपप्लव्य नगर से द्रौपदी आदि की माताएं आ गईं। बेचारी द्रौपदी तो जीवन की प्रारंभ से लेकर के आज तक दुखों के सिवा कुछ और पा न सकी, रो रही है। आज मेरे भाई चले गए, बंधु चले गए और आज मेरे संतान भी मृत्यु के मुख में चली गई। जब तक मेरे भाइयों के और पुत्रों के वध करने वाले पापी अश्वत्थामा के कम से भी कम उसकी मणि को मैं नहीं देख लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कम से भी कम अश्वत्थामा के सिर की मणि प्राप्त होगी तो मैं मान लूंगी कि आज मेरे पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध पूर्ण हो गया। और यदि ऐसा नहीं हो सका तो अनशन करके बैठ रही है, मैं यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इहैव प्रायमाशिष्ये, भीमसेन से कहा महावीर तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो, इस दुष्ट को मार करके लाओ। भीम ने नकुल को सारथी बनाया। भागवत जी के प्रसंग में और महाभारत के प्रसंग में थोड़ी सी भिन्नता है। और भिन्नता क्या है? पूर्वा पर आप लगा लो थोड़ा बहुत, स्थान के भेद से, वक्ता के भेद से बात के कहने में अंतर आ जाता है, तथ्य में नहीं है। तथ्य तो समान है पर कथ्य में भिन्नता है। जब भीम चले अश्वत्थामा को मारने के लिए नकुल के साथ, तो पीछे पीछे भगवान कृष्ण ने धर्मराज को और अर्जुन को बिठाया रथ पर और चल पड़े। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जो भीम है ये अत्यंत उत्साही है, ये आगा पीछा नहीं सोचते। और अश्वत्थामा में एक कमी है, वो अधैर्यशाली है, वो अधीर है, ये उतावले बहुत हैं, ये अत्यंत उत्साही बहुत है। और अश्वत्थामा की कमी है कि वो उचित और अनुचित का निर्णय करने का मौका भी नहीं लेता है और जो करना है कर देता है। और एक तो ऐसी कथा सुनाई भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के बारे में, कहने लगे यद्यपि ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रसन्नता के साथ में ब्रह्मास्त्र दिया, परंतु अश्वत्थामा को पुत्र होने के नाते दिया है। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र मिला है पात्रता के कारण और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र मिला है पुत्रत्व के कारण, पुत्रता के कारण। पुत्र के संबंध से जो संपत्ति मिलेगी उसकी कीमत कोई जाने या ना जाने, पर पात्रता के आधार पर जो पद, जो प्रतिष्ठा और जो स्थान मिलेगा उसका सदुपयोग समाज के हित में होगा। ये मेरे शिष्य को जाना चाहिए, ये मेरे पुत्र को जाना चाहिए, ये मेरे परिवार में लगना चाहिए। ये जो पात्रता की परीक्षा किए बिना जो भी अधिकार, जो भी संपदा दी जाती है उसका सदुपयोग समाज को होगा, ये कहा नहीं जा सकता। परंतु पात्रता को ध्यान में रख करके जो वस्तु स्थान, जो अधिकार दिए जाते हैं उनका हित, उनका लोक हित में प्रयोग हो सकता है।
इसलिए कह रहे हैं कि ततः प्रोवाच पुत्राय नाति हृष्ट मना एव। वो जानते थे कि मेरा पुत्र आलसी क्रोधी है, इसको अपने शरीर के नाश से बहुत डर लगता है, इसलिए अप्रसन्न भाव से अश्वत्थामा के बार बार आग्रह करने पर और माता कृपी के बार बार आग्रह करने पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दे तो दिया। इतने अमर्षशील हैं, इतने क्रोधी स्वभाव के हैं अश्वत्थामा, इनकी शक्ति का कोई पार नहीं है, इनकी विद्या का कोई पार नहीं है, पर कमजोरी क्या है? बोले क्रोध बहुत आता है। एक दिन पिताजी ने डांट दिया, थोड़ा सा डांटा, परंतु अश्वत्थामा सहन नहीं कर सके, घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के बहाने, भ्रमण के बहाने चले गए। पिताजी ने किसी बात पर डांट दिया होगा, कुछ बालक होते हैं, तो शोकात पर्यचरण महीम, शोक के कारण पिता के द्वारा डांट खा करके घर छोड़ दिया, भ्रमण करते हुए द्वारिका आ गए। बलराम आदि हमारे समग्र द्वारिकावासी अश्वत्थामा जी महाराज का गुरुपुत्र होने के नाते, विप्र होने के नाते बड़ा आदर करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अवसत द्वारिका मेत्यो वृष्णि भी परमार्चित, यदुवंशियों के द्वारा सम्मानित होकर के बहुत समय तक ये वहां रहे और रोज रोज नए नए घरों में बढ़िया निमंत्रण होता होगा, चरण पूजा होती होगी। लोगों की दृष्टि में गुरुपुत्र हैं, बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, तो सम्मान होता था खूब। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, धर्मराज एक दिन अश्वत्थामा मेरे पास एकांत में आ गए और हंस करके बोले, केशव मेरा ब्रह्मास्त्र तुम ले लो, अपना चक्र सुदर्शन मुझको दे दो। मेरे पास में ब्रह्मास्त्र है, इसको आप लीजिए, अपना चक्र सुदर्शन मुझको दे दीजिए। और ये एक बार नहीं, एक एकम समागम्यो मामवाच हसन्निव, अचानक आए और मांग लिया। कातर होकर के जिद करने लग गए, याचमान प्रयत्न न देही देही, बार बार कहने लग गए। पर मैं तो अश्वत्थामा के मनोभावों को जानता था। मैंने कहा, आप गुरुपुत्र हैं, आप विप्र हैं, भगवान आपको किस वस्तु को ना किया जा सकता है? चक्र पड़ा है, धनुष पड़ा है, शक्ति पड़ी है, गदा रखा है, आप चाहे जिसको उठा ले जाओ। पर अश्वत्थामा के मन में तो चक्र उठाने की बात थी, इसलिए सीधे गए और सुदर्शन चक्र को उठाने की कोशिश करने लग गए। मैंने माया का प्रयोग किया, इसलिए अश्वत्थामा चक्र को उठा नहीं पाए। मैंने पूछा, भगवान आप बार बार इस चक्र को क्यों मांगते हो? मुझे मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय अर्जुन है, आज तक कभी अर्जुन ने भी मुझसे चक्र नहीं मांगा। यस्मात् प्रियतरो नास्ति ममान्यः पुरुषो भुवि, उसके मांग लेने पर मैं अपने प्राणों को भी दे सकता था, पर आज तक कभी अर्जुन ने भी ये इच्छा व्यक्त नहीं की कि केशव मुझे अपना चक्र दे दो। 12 वर्ष तक मैंने हिमालय पर तप करके प्रद्युम्न को पुत्र के रूप में पाया। उस प्रद्युम्न ने कभी नहीं कहा कि मुझको चक्र दे दो। बलराम आदि मेरे बड़े पूज्य वंदनीय हैं, कभी उन्होंने नहीं कहा चक्र दे दो। पर तुम बार बार ये चक्र क्यों मांगते हो? भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण भोले होते हैं। अश्वत्थामा ने छिपाया नहीं, कपट नहीं किया और हंसते हुए कहा, भगवान सच बताऊं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा चक्र अपने हाथ में लेकर के तुमसे युद्ध करूं, तुमको जीतना चाहता हूं, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होना चाहता हूं। मत्तस्पर्धन मया सह। अश्वत्थामा के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, बढ़िया खाने को मिल जाए, बचपन से यह स्वभाव था। विद्या तो चूंकि भगवान शंकर के अंश का समावेश है, इसलिए अनायास है। ऐसा नहीं है कोई कह दे कि अश्वत्थामा ने अभ्यास बहुत किया है, बड़ी तत्परता से अर्जुन की तरह लगे रहे, कुछ नहीं।
गुरु की सेवा किए बिना जो विद्या आती है, परिश्रम किए बिना जो स्थान मिलता है, व्यक्ति उसकी कीमत कभी नहीं समझ पाता। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आपकी विद्या में, आपके ज्ञान में सुगंध नहीं आएगी। आप चतुर बहुत हो जाएं, शब्द आपके पास में बहुत आ सकते हैं। बड़े बड़े चतुर लोग होते हैं, बातों से काट दें विधाता की भी लकीरों को, बातों से, पर वैसे दम नहीं होगा बिल्कुल भी। चतुराई आ सकती है, शाब्दिक ज्ञान आ सकता है, पर आपके शब्दों में सुगंध तब आएगी जब आपके ऊपर आपके आचार्यों की, गुरु की, आपके ज्येष्ठ जनों की, श्रेष्ठ जनों की कृपा होगी। खुशबू नहीं आ सकती। जैसे आकर्षक तो प्लास्टिक के, कागज के फूल भी बहुत होते हैं, ऐसी तुम्हारी वाणी आकर्षक हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों के संग रहे, कहते सिर्फ गले लगाए मुझको और हृदय से लगा लिया। अमुक संत में उनकी उंगली पकड़ करके घूमा, अमुक महापुरुष मेरे घर आए, हमने उनको भिक्षा कराई और देख रहे हैं भाई साहब वहीं के वहीं खड़े हैं। इतना सा भी परिवर्तन जीवन में, व्यवहार में, चेतना में दिखता नहीं है, तो क्या महापुरुषों के संग में कमी थी? एक बार हमने परम पूज्य, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी से पूछा, महाराज जी इन बड़े बड़े महात्माओं के पास में लोग रहते हैं, इनमें बिल्कुल बदलाव दिखाई नहीं देता। दूर रहने वाले बहुत कुछ ले जाते हैं, बड़े भावुक हो जाते हैं गुरु का स्मरण करके, मुझको उनकी कृपा से ये मिला, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और पास में रहने वाले, संग रहने वाले, जहां से जीवन यात्रा शुरू करते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। अंतर इतना सा आता है कि पेट थोड़ा सा पतला था, वो फूल करके मोटा हो जाता है। भाई थोड़ी कड़वे ढंग की सी बात है ना, कहने का थोड़ा ढंग अजीब सा है, यही मान लो, बाकी तो सब ठीक है। थोड़ा बहुत कपड़े अच्छे हो जाते हैं, कुछ और भी बढ़ जाता होगा थोड़ा बहुत। तो हंस करके कहा कि जो जिस भाव से समुद्र के किनारे जाएगा उसको वही मिलेगा। समुद्र के किनारे मछली पकड़ने वाले जाते हैं, शाम को मछली लेकर के लौट आते हैं। समुद्र के किनारे मौज मस्ती करने जाते हैं लोग, मौज मस्ती करके लौट आते हैं। समुद्र के किनारे सीपी, शंख बीनने वाले वो लेके आ जाते हैं। और जो मोती की खोज में जाता है वो जब तक मोती नहीं पाता वो खाली लौट के नहीं आता है, मोती वाले मोती ले आते हैं। समुद्र के पास में अभाव नहीं है, आपके स्वभाव की कमी है। तो जो जिस वृत्ति से जिस महात्मा के संग रहता है उसको वो मिल जाता है। आपके संकल्पों की, आपके स्वभाव की, आपकी श्रद्धा की जो स्थिति होगी वैसा तुम पालोगे। तो कई लोग बिल्कुल नहीं बदलते, उनको वहीं रहना है, जैसे वो थे वैसे ही रहेंगे। क्या करेंगे बड़े महात्मा? अरे भाई बढ़िया, कितना भी अच्छा बोर्ड लगा हो, कितना भी बढ़िया कनेक्शन आपने बिजली का लिया हो, पर फ्यूज बल्ब में लाइट कहां से आएगी? जब बल्ब ही फ्यूज होगा तो कहां से जलेगा, कहां से उजाला आएगा? शक्ति में कम नहीं है अश्वत्थामा, शिक्षा में कम नहीं है अश्वत्थामा, परंतु सेवा के बिना, मातृपुत्र होने के कारण जो मिला उसका सदुपयोग समाज के हित में नहीं हो सका। पर अर्जुन ने जो पाया है, परिश्रम से पाया है, श्रद्धा से पाया है, कृपा से पाया है, उसने कहा भगवान बेचारे बहुत भोले हैं। अश्वत्थामा ने कहा भगवान प्रयुज्य भवते पूजाम योत् से कृष्ण त्वया सह अजेयस्यामिति विभो सत्यमेतद् ब्रवीमिते। मैं सत्य कहता हूं भगवान, दुनिया में अजेय बनना चाहता हूं। इस संसार में किसी के पास भी कुछ भी अच्छी वस्तु देखो, दूसरे के घर में, दूसरे के पास में अच्छी वस्तु है। कई लोगों को बड़ा
मन कमजोर होता है, बड़े अच्छे होते हैं, पर पुस्तक पर ही मन फिसल जाएगा। तुम्हारे घर की अलमारी में, तुम्हारे पुस्तकालय में तुम्हारे पास अमुक पुस्तकें उठा लेंगे, बिना पूछे लेकर के चल देंगे, मांग लेंगे। दूसरे के घर के श्रृंगार को उजाड़ करके तुम अपना घर सजाना चाहते हो, दूसरे के आंगन के फूलों को उखाड़ करके अपने घर के आंगन में सजाना चाहते हो। अच्छा यह है कि अपने घर के आंगन में फूल क्यों नहीं उगाते? ये सब कथाएं सुना करके भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा बहुत नादान है, इसलिए चलो जल्दी भीम की रक्षा करनी है। सब पहुंच गए। देखा तो गंगा के किनारे पर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज के आश्रम में, व्यास जी महाराज के पास में अश्वत्थामा बैठे हैं। कृष्ण द्वैपायनम व्यासम आसीनम ऋषिभिः सह रजसा ध्वस्तमासीनम ददर्श द्रोणमंतिके। द्रोणाचार्य जी महाराज के पुत्र अश्वत्थामा व्यास जी महाराज के पास में बैठे हैं। पर जैसे ही भीम, कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर को आया हुआ देखा तो विचार नहीं किया, व्यास जी से चर्चा नहीं की। वहां एक सीख पड़ी थी, उस सीख पर ही ब्रह्मास्त्र की भावना करके पांडवों को मारने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसी घटना के कारण इस पर्व का नाम ऐसीक पर्व है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण ने देखा, अर्जुन को समझाया, पार्थ ये गुरुपुत्र ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानते हैं पर वापस करना नहीं जानते। तुम सकल लोक के मंगल की भावना से इस अस्त्र को वापस ले लो। अस्त्रम अस्त्रेण साम्यताम। और वो तब संभव होगा जब पहले तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो गुरु, विप्र, भगवान कृष्ण इनको नमन करके, आचमन आदि करके अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लिया है। पांडवों के नाश के लिए जो ये घटना घटी, अश्वत्थामा ग्लानि से गल गए। अश्वत्थामा ने व्यास जी से कहा, भगवान मैं इसे लौटा नहीं सकता, क्या करूं? कृतम पापम इदम ब्रह्मन रोषा विष्टेन चेतसा। व्यास जी महाराज ने कहा, अश्वत्थामा अर्जुन गंभीर है, अर्जुन गुरु मर्यादा का पालन करने वाले हैं। बस अब तो एक ही उपाय है, तुम अपनी मणि अपने आप निकाल करके पांडवों को दो तो समझौता हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है पांडव कभी तुम्हारा अनादर नहीं करेंगे, कभी तिरस्कार नहीं करेंगे। मणिं चैव प्रयच्छाद्यो यस्ते शिरसि तिष्ठति एत तादाय ते प्राणान प्रतिदास्यन्ति पांडवाः। तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाएगी। महाराज व्यास जी के कहने से अश्वत्थामा ने अपने मस्तिष्क में लगी हुई मणि को निकाल करके पांडवों को दिया। इस मणि को लेकर के पांडव चले आए हैं। एक प्रश्न हुआ है, जिज्ञासा हुई है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सामान्यतया क्यों नहीं करना चाहिए? कहते हैं जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है अथवा किसी अन्य अस्त्र के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को दबाया जाता है, तब वहां 12 वर्ष तक निरंतर अकाल पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अस्त्रम ब्रह्म शिरो यत्र परमास्त्रेण बध्यते समा 12 पर्जन्य तद्राष्ट्रम न भविष्य नाभिवर्षति। 12 वर्ष तक निरंतर अनावृष्टि। भगवान कृष्ण ने इतने के उपरांत भी अश्वत्थामा के मन का आंतरिक रोष शांत नहीं हुआ और उसने उत्तरा के गर्भ में जो पांडव वंश का अंश था उसको मारने का संकल्प कर लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं यद्यपि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को किसी एक विप्र ने वरदान दिया था, देवी जब समग्र कुरुवंश नष्ट होने के कगार पर होगा तब तुम्हारे गर्भ का बालक इस कुल की रक्षा करेगा। परीक्षिणेषु कुरुषु पुत्र स्तब भविष्यति।
इस बात को जब भगवान कृष्ण ने कहा तो अश्वत्थामा ने कहा, केशव कभी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं उस उत्तरा के गर्भ के बालक को मार दूंगा, मेरा वाक्य अन्यथा नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण बोले, महात्मन बात तो आपकी सत्य है, तुम्हारा संकल्प मिथ्या नहीं होगा, वो बालक पैदा तो मरा हुआ होगा, पर मैं स्वयं कृष्ण अपने संकल्प के द्वारा उसको जीवित कर दूंगा। अहम तुम जीवयिष्यामि दग्धम शस्त्राग्नि तेजसा। और जाओ, मैं तुमको शाप देता हूं, आज से 3000 वर्ष तक तुम धरती पर भटकते फिरोगे, तुम्हारे शरीर से खून और पीप की बदबू निकला करेगी। 3 वर्ष सहस्राणि चरिष्यसि महिमिमाम और पूय शोणित गंधी च सर्व व्याधि समन्वितः। और जिस बालक को आप मारना चाहते हो, हे ब्राह्मण देवता, वह बालक 60 वर्ष तक इस धरित्री का पालन करेगा, आचार्य कृप के अनुशासन में रह करके वो धर्म की स्थापना करेगा। वेद व्यास जी महाराज ने भी भगवान कृष्ण की वाणी का अनुमोदन किया। सुनने में आता है कि 3000 वर्ष तक अश्वत्थामा जी महाराज धरती पर गंगा नर्मदा के किनारे भटकते रहे, ऐसा सुनने में ही आता है। पर अश्वत्थामा जी महाराज ने निर्णय कर लिया कि अब मैं व्यास जी के आसपास अधिक रहूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज ने प्रश्न किया, भगवान गोविंद, अश्वत्थामा ने अकेले ने इतने बड़े बड़े वीरों को कैसे मार डाला? भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया भगवान शिव की कृपा से यह संभव हुआ। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति को अमरता भी मिल सकती है। प्रसन्नो ही महादेवो दद्यात अमरतामपि। भगवान शंकर इस जगत के आदि मध्य और अंत हैं। आदिरेश ही भूतानाम मध्यम अंतश्च भारत और विचेष्टते जगत चेदम सर्वम अस्यैव कर्मणा। ये जो संसार चेतन जैसा लगता है, ये जो संसार सच्चा जैसा लगता है, ये सब उन्हीं भगवान शिव की कृपा से है। इसलिए अपने मन में अन्यथा विचार मत करो। उधर वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, अपने 100 पुत्रों को खोकर के धृतराष्ट्र और गांधारी रोते हैं। संजय ने कहा, महाराज अब सब कुछ खो दिया, अब चुपचाप चल करके प्रेत कार्य संपन्न करो स्वजनों का। पंख विहीन पक्षी की जो दशा होती है, दंत विहीन सर्प की जो दुर्दशा होती है, हृत राज्य हत बंधु हत चक्षु, वैसी ही दशा इस धृतराष्ट्र की हो गई। कहने लगे, मैं कहां जाऊं, क्व गच्छामि, मैं क्या करूं, किं करवाणि। मैंने समय रहते विदुर, कृष्ण, भीष्म की, नारद की, परशुराम की, व्यास जी की बात नहीं मानी, आज उसी का परिणाम भोग रहा हूं। और एक गजब की बात धृतराष्ट्र कह रहे, मैंने पूरे जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाया। धृतराष्ट्र ये बात कह रहे, मैंने इस जन्म में तो कोई बुरा कर्म किया नहीं है, पाप मैंने किया नहीं है, मुझे पाप नजर नहीं आता अपने, और पिछले जन्म की कुछ पता नहीं है। मैंने ऐसा क्या किया पिछले जन्मों में जो मेरे सामने इतना भयंकर दुख आ गया है। अच्छा, ये जो वृत्ति है ना, ये धृतराष्ट्र की वृत्ति सबके मन में आ जाती है। जब दुख भोगता है व्यक्ति तो कहता है, भाई मैंने तो किसी का कुछ बुरा किया नहीं, मेरे जीवन में इतने बुरे दिन देखने को क्यों मिल रहे हैं। सारी जिंदगी अपराध करते करते, अन्याय करते करते, अधर्म का, अनीति का पक्ष लेते लेते गुजर गया। रागद्वेष में डूबे हुए धृतराष्ट्र का विवेक कब मर गया पता नहीं चला। और आज जब अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो कभी भाग्य को दोष लगाते हैं, कभी पूर्व जन्म के कर्मों को दोष लगाते हैं, कभी समय को दोष लगाते हैं। वास्तव में व्यक्ति अपनी आदत सुधारना नहीं चाहता और दोष नियति के, भाग्य के सिर पर मढ़ता है।
संजय ने कहा, महाराज यद्यपि आप बड़े सत्संगी, शास्त्रज्ञ, अनुभवी हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का आपने संग किया है और वास्तव में सब कुछ जानते हैं, इसलिए क्या समझाऊं आपको। यदि शोक करने से, आंसू गिराने से गई हुई वस्तु लौट आए, मरा हुआ इंसान उठ बैठे, तब तो ठीक है भगवान, परंतु आज तक कभी ऐसा देखने में नहीं आया। हम चाहे दुनिया भर के लोग आंसू गिरा गिरा करके मर जाएं, पर जो एक बार दुनिया छोड़ करके चला गया वो लौट करके नहीं आता है। न मुह्यंती ईदृशा संतो बुद्धिमंतो भवादृशा, बुद्धिमान है, इसलिए शोक त्याग दीजिए। अर्थान न शोचन प्राप्नोति न शोचन बिंदते फलम, और न शोचन श्रियमाप्नोति न शोचन बिंदते परम। घटी हुई घटना पर चिंता व्यक्त करने वाले, शोक व्यक्त करने वाले लोग अतीत की चर्चा करके, अतीत का स्मरण करके, अतीत में रह करके वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। जो लोग बीती हुई बातों में, बीती हुई घटनाओं में बहुत जीते, वो लोग अपने हाथों से वर्तमान को नष्ट कर रहे होते हैं। शोक करने वाले को कुछ मिलने वाला नहीं है। विदुर जी महाराज ने समझाया है और कहा, भगवन सर्वे क्षयांता निचयाः, जितना संग्रह है सबको घटना है, खत्म होना ही है। पतनांताः समुच्छ्रयाः, जितनी ऊंचाइयां चढ़ी गई हैं सबको उतरना ही है। संयोगाः विप्रयोगांता, जो लोग मिले हैं इनको बिछुड़ना ही बिछुड़ना है। और मरणांतंच जीवितम, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ता है, इसलिए शोक मत कीजिएगा। न जाने कितने कितने जन्मों में आपने हजारों हजारों माताओं को, पिताओं को, पुत्रों को, पत्नियों को पाया है, कौन किसका है यहां? आज तक किसी का कोई हुआ नहीं, आगे कोई होगा नहीं, इसलिए शोक त्याग दीजिए। और सबसे बढ़िया दुख की निवृत्ति का एक मंत्र है अचूक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत अचूक मंत्र है। वैसे कुछ लोगों को पता भी होगा, जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। श्री विदुर जी महाराज ने कहा, भगवन भैषज्यम एतद दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत चिन्त्यमानम ही न व्येति भूयश्चापि प्रवर्धते। बड़े काम की बात बता रहे हैं। दुख की एकमात्र दवा है, इसकी चर्चा मत करो, चिंतन मत करो, विसार दो। जितने भी दुनिया में दुख के कारण हैं उसकी चर्चा मत करो और चिंतन मत करो। तुम चिंतन करोगे तो चर्चा किए बिना रहोगे नहीं, और जैसे ही चर्चा करोगे तो वो जो जख्म थोड़ा सूख गया था वो वापस हरा हो जाएगा। पहले तो परेशानी ये कि बच्चों की शादी नहीं हो रही, और फिर परेशानी ये कि बहू अनुकूल नहीं है। जब तुमने कसम खाई है कि मुझको तो दर्द की, दुख की चादर ओढ़ करके ही जीना है, तो तुम्हें कोई खुश नहीं कर पाएगा दुनिया में। तुम तो नए नए तरह के ढंग ढूंढ लेते हो, परेशान होने के नए नए तर्क, नए नए रास्ते ढूंढ लेते हो। शायद तुकाराम जी महाराज की कथा है, वो गन्ने वाली कथा तुकाराम जी की है। जो सकारात्मक चिंतन है, जो पॉजिटिवनेस है, वो कितना व्यक्ति को शांत, संतुष्ट और सुखी बनाती है। गन्ना लेकर के आए तुकाराम जी महाराज, पत्नी के कहने पर उसने कहा, भाई तुम आते हो तो एक दिन गन्ना का मन है, गन्ना ले आओ। बेचारे बहुत सारे गन्ना लेकर के चले, स्वभाव सरल था। मांगने वाले और ज्यादा अच्छे होते हैं। संत जी आपके हाथ की प्रसादी मिल जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा। आपके स्पर्श से जो प्रसाद मिलेगा
उसमें थोड़ा भक्ति का पुट होगा, भाव का पुट होगा, दे दीजिए। एक एक करते घर आने तक केवल एक गन्ना बच गया। घर में आए हुए तुकाराम को देख करके श्रीमती जी को गुस्सा आ गया और उनके हाथ से झटक करके गन्ना तुकाराम जी महाराज के शरीर में मारे, 2 खींच करके गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अब भगवान जाने घटना कितनी सच है और झूठी है, पर है। 2 टुकड़े कैसे हुए होंगे? दीवार में मार करके हुए कि देह में मार करके हुए, तो तुकाराम जी जाने। दूसरे के घर की बात हमको क्या पता। तुकाराम जी महाराज ने कहा, भगवान बहुत अच्छा हुआ, मैं चिंता कर रहा था कि गन्ना 1 और लोग हम 2, बंटवारा कैसे होगा, पर तेने बड़ी कृपा कर दी, जो बंटवारा कर दिया, आधा तू ले और आधा मैं लूं। कितनी खुशी की बात है। प्रसन्न होने के लिए लाखों मौके हैं भगवान ने दिए हैं, और दुखी होने के लिए मुश्किल से जीवन में, पूरे जीवन में 2-4 होंगे। पर उन लाखों अवसरों को चुका करके व्यक्ति है की परवाह नहीं करता, नहीं है की परवाह करता है। उसने नहीं की पूंछ पकड़ रखी है कि ये क्यों नहीं है। जो है उसका सदुपयोग हो गया क्या? जो भगवान ने तुमको पहले से दिया है उसका उपयोग आपने अच्छे से कर लिया क्या? केवल धरती पर दुख को मिटाने की एक ही दवा है, इसको भूल जाओ। भैषज्यम माने औषधि है। यत एतत् न अनुचिंतयेत, इसका चिंतन ही मत करो, चर्चा ही मत करो। चिंतन और चर्चा करोगे तो फिर कई कई गुना होकर के भूयश्चापि प्रवर्धते। दुख को झट से भूल जा, फिर से ना कर याद, और सुखी जिंदगी यही है, नरक सरिस अवसाद। मानसिक दुख का उपचार है विचार, और शारीरिक दुख का उपचार है औषधि। प्रज्ञा मानसम दुखम हन्यात् शारीरम औषधैहि। विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया, ये संसार नाशवान है, ये मिथ्या है, क्षणभंगुर है। शमशान में जलने के बाद मुट्ठी भर राख बचती है। पुराने कपड़ों के समान ये शरीर भी त्याग दिया जाता है। इसलिए किसके चक्कर में आंसू गिरा रहे हो महाराज? जगो। बहुत सुंदर भवाटवी का वर्णन है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। विदुर जी महाराज कहते हैं, महाराज इस संसार रूपी भयंकर जंगल में एक ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं, जीव के बहाने से, या ब्राह्मण के बहाने से जीव की यात्रा की कथा सुना रहे हैं। जंगल में बड़े भयंकर भयंकर हिंसक जंतु, उनसे मिलने वाले भय, कंपन, पसीना आदि, ये आदि व्याधियों से व्याकुल होकर के बेचारा चला जा रहा था। इन जंगली जंतुओं से तो बचा, आदि व्याधियों से बचा। महाराज सामने से एक बड़ी भयंकर कुरूप, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, विकृता नना, एक भयंकर काली कलूटी कुरूपा स्त्री आ गई। विदुर जी महाराज कहते हैं कि इस ब्राह्मण देवता ने जैसे तैसे जीवन को इन आधियों से, व्याधियों से, हिंसक जंतुओं से बचाया, परंतु बुढ़ापा आ गया, जरावस्था आ गई। वो कुरूपा स्त्री कौन है? बोले बुढ़ापा। उसके चक्कर में पड़ गया। उससे जान बचाने के लिए छटपटाता रहा, भागने की चेष्टा करता रहा। अचानक हाथ से छूटा तो एक कुएं में गिर गया। उस कुएं में नीचे नाग है, काल रूपी, मृत्यु रूपी नाग नीचे बैठा है, और उस कुएं के मध्य भाग में लता पताओं ने एक जाल बना दिया है। बेचारा उसी जाल के सहारे लटका हुआ था। सिर नीचे है, पैर ऊपर हैं। गजब की बात यह है कि जिस लता के छोर को पकड़ करके लटक रहा था, उस कुआ के ऊपर लता को खाने की तैयारी कर रहा है 6 मुख और 12 पैर वाला एक हाथी। 6 मुख माने 6 ऋतु हो गए, और 12 पैर माने 12 महीने हो गए। संवत्सर नामक हाथी खड़ा हुआ था।
जैसे ही इसने घूम करके नीचे नीचे देखा तो काल बैठा हुआ है, नाग बैठा है, गिरा तो वो चट कर जाएगा। और आसमान की ओर देखा, कुएं के बाहर की तरफ देखा तो बड़ा भयंकर विशाल 6 मुख वाला 12 पैर वाला हाथी खड़ा है। अरे राम 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 राम, इसने यदि बेल को रौंद दिया, इतने पर भी अचानक नजर पड़ गई इस बेल की जड़ को काले और सफेद रंग के चूहे काट रहे हैं दिन रात। उस लता जाल के बीच में मधुमक्खियों ने कहीं अपना छत्ता बना रखा था। काल को देखता है तो सिहरन दौड़ जाती है, हाथी को देखता है तो प्राण गले में अटक जाते हैं। उन काले और सफेद चूहों को रात दिन रूपी चूहों को बेल की जड़ काटते हुए देखता है तो चिंता हो जाती है। पर उतने ही बीच में अचानक महाराज उल्टा लटक रहा है। पर कुएं में मधुमक्खियों ने जो छत्ता बनाया था, उस छत्ते के बीच में से, मधुमक्खियों के छत्ते से बीच बीच में कोई कोई शहद की बूंद टपक जाती है। जीव लपलपा करके जैसे उस शहद का स्वाद लेता है तो न काल याद रहता है, न हाथी की याद आती है, न दिन रात जो जड़ें काट रहे हैं उनकी याद आती है। इंतजार करता रहता है कि एक बूंद और टपक जाए, एक बूंद और टपक जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी तुम जो बातें करते हो बड़ी गूढ़ होती हैं। मैं तो पहले से ही कमजोर समझ का व्यक्ति हूं, ऊपर से अभी पुत्र आदि मारे गए हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक ठीक बताओ ये कहां की कथा सुनाई है? विदुर जी ने कहा तुम्हारी कथा सुनाई है। और ये विदुर जी जो कह रहे हैं तुम्हारी कथा, ऐसा नहीं है, ये हमारी और आपकी कथा है। बिल्कुल किनारे पड़े हैं, मृत्यु के मुख में खड़े हैं, फिर बोले व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे। एक ही तो घंटा लगना है, अगले घंटे की गारंटी है कि तुम बच पाओगे? पर कभी पुत्र हो गया, कभी पौत्र हो गया, कभी देवता पास हो गया, कभी दामाद की फैक्ट्री लग गई, वो शहद की बूंदों को चाट रहे हैं और मौत के मुख में बढ़ रहे हैं, उसकी परवाह नहीं, भूल गए। उलझनों के बीच में जब कभी पता चलता है कि पड़ पोता हो गया, वाह जी जय जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गफलत में जिंदगी को पागल बिता रहा है और हर पल हमारा जीवन मरने को जा रहा है। चख कर के बिंदु मधु के मुस्का रहा है नादां, वो शहद की बूंदें चख कर के मुस्करा रहा है और बैठा है काल आगे आंखें गढ़ा रहा है। पश्यन नपी न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देख रहा, रोज रोज लोग मर रहे हैं। दुख रूपी दावानल से दग्ध इस वन में, जीवन वन में कभी कभी सुख की झलक मिल जाती है, उसी के सहारे बेचारा लगा रहता है। महाराज, जेन संसार चक्रस्य पासांस छिंदंती वै बुधाः, जब तक व्यक्ति वैराग्य शस्त्र के द्वारा इस संसार चक्र के आसापास को नहीं काटता है, तब तक उसके जीवन में दुखों का तांता लगा रहता है। ज्ञानी लोग इसी के द्वारा, वैराग्य शस्त्र के द्वारा ही संसार चक्र को काट देते, इसके पासों को काट देते हैं। इतने पर भी रोना धोना बंद नहीं हुआ तो व्यास जी महाराज ने मोर्चा संभाला और कहा, रे राजन तुम किस बात का शोक करते हो पुत्र? स्वर्गलोक में मैंने एक दिन देव सभा में सुना, भगवान विष्णु ने कहा था कि धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र राजा बनेगा, और जब ये राजा बनेगा, इसी राजा के कारण समग्र राज समाज कुरुक्षेत्र की धरती पर मृत्यु के मुख में समा जाएगा। हे धरित्री, तब तुम्हारा भार उतर जाएगा। व्यास जी महाराज ने कहा कि तुम ये मत सोचो कि ये यहां की घटना है, ये घटना तो निर्धारित है स्वर्गलोक की। धरती को भार मुक्त करने की प्रतिज्ञा करते समय भगवान विष्णु ने स्वर्गलोक में कहा था कि धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र राजा बनेगा, और उसके कारण समग्र राज समाज कुरुक्षेत्र में
हे राजन, ये जो दुर्योधन है कलयुग के अंश से आया। कले रंसह समुत्पन्नो गांधार्या जठरे नृपो, इसलिए शोक त्याग दो। जब व्यास जी महाराज ने कहा तब जाकर के धृतराष्ट्र को, गांधारी को थोड़ा सा चैन आया। रथ पर बैठ करके कुरुक्षेत्र आए। गांधारी है, कुंती है, और भी बहुत सारी नारियां हैं। विदुर जी महाराज भी संग चले। पर जब चल रहे हैं तो चारों ओर हर घर में चीत्कार है। किसी के भी घर के दरवाजे पर रौनक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मातृ पितृ विहीन होकर के आंसू गिराते, बिलकते, तात तात कह करके भागते हैं, गिरते हैं। बूढ़े माता पिता समय से पहले अंधे बहरे गूंगे हो गए। सौंदर्य की प्रतिमूर्तियां, नव युवतियां वैधव्य के कारण ऐसा लगता है जैसे कि ये प्रेत हो गई हों। सुने सुने दरवाजे हैं, चीत्कार करती दीवारें हैं, खाने को दौड़ता सन्नाटा है, दुख बरसाता हुआ गगन है, लज्जा में डूबा शर्माता हुआ प्रभाहीन सूरज है। समग्र वातावरण विभत्स दैन्य कारुण्य से भरा हुआ है। एकदम अचानक धृतराष्ट्र के मन में आया कि मैं पांडवों से मिल लूं। धर्मराज अपने भाइयों के सहित भगवान कृष्ण के नेतृत्व में धृतराष्ट्र से मिलने के लिए आए। धर्मराज को प्रणाम करते हुए पाया तो गले लगा लिया। पर वैशंपायन जी महाराज कहते हैं बाहर से तो नाटक पूरा है गले लगाने का, पर अंदर कुटिलता है। अप्रिय मानः शोकार्तः पांडवम परिसस्वजे। खुश नहीं थे, परंतु दुनिया को दिखाना है, इन्हीं के बीच में रहना है, अब कोई बचा भी नहीं है, इसलिए गले लगाया और कहा कि मुझे मेरे प्यारे भीम से एक बार मिला दो, मैं अपनी छाती को ठंडा होते हुए देखना चाहता हूं। पर जैसे ही भीम को गले लगाने का नंबर आया, धर्मराज और भीम दोनों सहसा अचानक आगे बढ़ने लगे। भीम की पकड़ में ये बात नहीं आई। सोचा कि बड़े पिताजी प्रायश्चित कर रहे होंगे, गले लगाएंगे, परंतु भगवान कृष्ण इतने योजनाकार हैं। दुर्योधन जिस भीम के पुतले के साथ में नित्य युद्ध करता था, अभ्यास करता था, भगवान कृष्ण ने तुरंत असली भीम को हटा करके खींच लिया। भीम को धक्का दे करके हटाया और उसकी जगह पर नकली लोहे का, वज्र का बना हुआ भीम सामने रख दिया। धृतराष्ट्र ने जैसे ही भीम को अपनी भुजाओं में पकड़ा, महाराज मसल करके चूर चूर कर दिया। तस्य संकल्प माज्ञाय भीमम प्रत्यशुभम हरिहि भीम माक्षिप्य पाणिभ्याम प्रददौ भीम मायसम। लोहे के बने हुए भीम का पुतला दे दिया। और बभंज बलवान राजा मन्यमानो वृकोदरम, इतने शक्तिशाली हैं धृतराष्ट्र की उन्होंने जैसे ही लोहे के पुतले को असली भीम मान करके भुजाओं में जकड़ा तो तभी छोड़ा जब वो चूर चूर हो गया। आवेश में आकर के हांफने लग गए, मुंह से खून की उल्टियां होने लग गईं, गिर करके अचेत हो गए और रोने लगे, हा भीम मैंने तुमको मार दिया। भगवान कृष्ण बोले, महाराज चिंता मत करो, तुमने असली नहीं नकली भीम को मारा है। भीम मरा नहीं, भीम जिंदा है। आपने तो भगवान दुर्योधन के द्वारा अभ्यास के लिए बनाई गई लोहे की भीम की प्रतिमा को चूर्ण किया है। मैं जानता था महाराज यमराज की दाढ़ों में गया हुआ व्यक्ति बच सकता है, पर तुम्हारी बाहों में गया हुआ व्यक्ति नहीं बच सकता। इसका मतलब जानते हो क्या है? संकेत। ये मोह है। ये धृतराष्ट्र कौन है? बोले मोह है। मौत के मुख में गया हुआ व्यक्ति बच जाएगा, पर मोह के मुख में गया हुआ व्यक्ति नहीं बचने वाला है। मोहाशक्ति के दलदल में जकड़ा हुआ व्यक्ति, तुम कितना ही ताकत लगा लो, खींच लो। कभी आपने देखा हो कि नहीं देखा हो, गुड़ पर जब चींटा चिपक जाता है ना, देखा है कभी? गुड़ पर चिपका हुआ चींटा टूट सकता है पर छूट नहीं सकता। उसे हटाने की कोशिश करो तो दो भाग में हो जाएगा, पर छूटता नहीं है।
मोह की दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति, उसकी दाढ़ों में फंसा हुआ व्यक्ति, उसकी पकड़ में आया हुआ व्यक्ति नहीं बचता है। सारी जंजीरों को काटना आसान है, पर मोह की जंजीर तो मरे बिना कटती नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण ने अभी तक क्या हुआ? विदुर जी, संजय ने समझाया मीठे मीठे ढंग से, विदुर जी ने समझाया थोड़े बौद्धिक ढंग से, और व्यास जी महाराज ने समझाया यथार्थ का भाषण करके, पर धृतराष्ट्र का अभी अंदर की आग ठंडी नहीं हुई। तो भगवान कृष्ण बोले अलग ढंग की दवा हम देंगे। सो प्रारंभ से लेकर के अब तक सारे पाप गिना दिए। तुमको लज्जा नहीं आती है, परमात्मा ने तुमको नेत्र नहीं दिए, और आज भी 100 पुत्रों को खो देने के बाद भी तुम्हारा दिल अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी और मौत देखना चाहते हो क्या? इस समग्र राजवंश रूपी उपवन को उजाड़ लेने के बाद भी आपकी अंदर की इच्छाएं शांत नहीं, तुम्हारे मुख में खून लग गया है। महाराज लज्जा के मारे धृतराष्ट्र शांत हो गए। जैसे ही पांडव गांधारी को प्रणाम करने चले तो व्यास जी महाराज तो जान गए गांधारी का मनोभाव। भगवान कृष्ण भी जानते थे सब तुम ऐच्छत अनिंदिता। मां गांधारी अनिंदिता है, निंदित नहीं है, उसका कोई आचरण निंदनीय नहीं है, परंतु पुत्रों की मृत्यु के समाचार से उनका मातृत्व व्यथित हुआ, इसलिए शाप देने का मन बना लिया। दौड़े दौड़े व्यास जी महाराज आए और कहने लगे, गंधार नंदिनी बहू, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, पांडवों को शाप बाद में देना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे। और जैसे ही व्यास जी महाराज ने कहा कि तू पांडवों को शाप बाद में देना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे, तो गांधारी सहम गई। जैसे रंगे हाथ चोरी करता हुआ व्यक्ति पकड़ा गया हो तो हड़बड़ा गई। व्यास जी ने पूछा कि सत्य बता बेटी, 18 दिन तक नित्य दुर्योधन तुमको युद्ध में जाने से पहले प्रणाम करने आता था कि नहीं? दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी नित्य अपनी मां को प्रणाम करके ही युद्ध के मैदान में जाता है, दुर्योधन जैसा भी। और आजकल के राम जैसे बनने का नाटक करने वाले पुत्रों का ये हाल है कि माता पिता घर में बैठे रहे, न जाते समय उनसे बात करेंगे, न आते समय राजी खुशी पूछेंगे। तुम सच बताओ कि तुम क्या बोलती थी? एक भी दिन तुमने दुर्योधन को विजयी भव का आशीष नहीं दिया। हर दिन तुमने कहा कि यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः। दुर्योधन कहता था, मां शिव माशास्व में मातः युद्धमानस्य शत्रु भी, मैं शत्रुओं के संग युद्ध करने जा रहा हूं, मेरी विजय का आशीर्वाद दे दो। तो उक्त बत्यसी गांधारी यतो धर्मस्ततो जयः, बेटा जहां धर्म होगा विजय वहीं होगी। मां है, विदुषी है, सब जानती है, सामर्थ्यवती है, परंतु हर दिन यही कहा कि जहां धर्म होगा बेटा विजय वहीं होगी। हे सत्यभाषिणी वत्सले, तुमने कभी परिहास में भी झूठ नहीं बोला है, और पांडवों की विजय सिद्ध करती है कि पांडवों के पक्ष में धर्म था। हे धर्मज्ञ, धर्माश्रय में रहो, अधर्म छोड़ दो, क्षमा करो, क्रोध को शांत करो। अधर्मम जहि धर्मज्ञ यतो धर्मस्ततो जयः। गांधारी लज्जित हो गई और बोली, पितामह आप सत्य कहते हैं, पर पुत्र शोक से आतुर होने के कारण मेरा मन व्यथित हो गया। वास्तव में सत्य तो यही है कि पांडव पुण्यात्मा है, पांडव रक्षणीय है। दुरात्मा दुर्योधन की दुर्नीति के दावानल में दग्ध हो गया है मेरा वंश। पर पितामह, इस भीम ने तो अच्छा नहीं किया ना। मैं जानती हूं कि दुर्योधन गलत था, बुरा था, पर भीम ने जो दुराचार किया है युद्ध के मैदान में, मेरे पुत्र दुशासन की छाती फाड़ करके रक्तपान किया है, ये कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। भीम ने कहा, मां मैं सत्य की सौगंध खा करके कहता हूं, मैंने ना तो दुर्योधन को मारा है। आप कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? तो भीम झूठ बोल रहा है क्या?
भीम ने कहा मैं सत्य की शपथ खा करके कहता हूं मां मैंने दुर्योधन को नहीं मारा। लोगों के कान खड़े हो गए। आज तो भगवान कृष्ण के भी कान खड़े हो गए। भगवान बोले ये तो भाई दादा तो बहुत जोरदार कलाकार है, पर पाठ तो सारा भगवान ने ही पढ़ाया है कि ऐसे ऐसे बोलना है, क्रोध नहीं करना है। मां मैं सत्य कहता हूं, मैं थक करके चूर हो गया था। मैंने मारा नहीं, मैंने तो अपने आप को मरने से बचाया। मैं थक करके चूर हो गया था, मुझ पर भारी पड़ता था दुर्योधन और कूद करके मुझको दबोचना चाहता था, तो संयोग से गदा उसकी जंघा पर लग गई और वो गिर गया। मैंने नहीं मारा है। बात तो गजब की बोल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। भीम पर दुर्योधन भारी पड़ता था और युद्ध के मैदान में एक को तो मरना ही है, एक को तो गिरना ही है। कह रहा जब मैं थक करके चूर हो गया, गिरने लगा तो कूद करके दबोचना चाहता था दुर्योधन मुझको। उसी समय मां धर्म हो या अधर्म, परंतु मैंने डर करके ये काम किया, इसलिए मुझको क्षमा कर दो। अधर्मो यदि बाधर्म त्रासात् तत्र मया कृतः। त्रासात् माने भयादेव। आत्मानं त्रातु कामेन तन्मे त्वं छन्तुमर्हसि। मैंने तो अपने जीवन की रक्षा करने के चक्कर में गदा चलाई और वो गदा जंघा पर लग गई, दुर्योधन गिर गया। और फिर मां आपको तो सब ज्ञात है, दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को बाईं जंघा दिखा करके जो अनर्थ किया था, चाहे तुम प्रण की रक्षा मानो अथवा प्राण की रक्षा मानो, पर मैं सत्य कहता हूं मैंने जान करके कुछ नहीं किया। दुर्योधन वीर था, मां बहुत बलवान था। गांधारी ने कहा कि तुम दुर्योधन की प्रशंसा करते हो, चलो ये अपराध क्षमा, पर तुमने दुशासन का खून पिया, वो क्या किया? तुमने दुशासन का रक्तपान करके क्रूरता की पराकाष्ठा दिखाई है। भीम बोले मां सत्य की सौगंध खा करके कहता हूं, यमराज साक्षी है, यमराज को साक्षी कर दिया, मैंने दुशासन का खून नहीं पिया है। क्या किया फिर? एक बात यहां हमने पिछले दिन ये कहा था कि उसके होठों तक खून नहीं गया, पर भीम कहते नहीं मेरे होठों तक खून गया है। मेरे होठ तक, होठों तथा दांतों से आगे खून नहीं गया मां। रुधिरम न व्यतिक्रामा दंतोष्ठम मेम्ब मां शुचः वैवस्वतस्तु तद वेद हस्तौ में रुधिराक्षितौ। मां मैं सौगंध खा करके कहता हूं, यमराज की साक्षिता में बोलता हूं, मैंने रक्तपान नहीं किया। मेरे ओष्ठों का स्पर्श और दांतों का स्पर्श रक्त का हुआ, पर मेरी जिह्वा का नहीं हुआ, उससे आगे रक्त नहीं गया। दुनिया के हृदय में भय व्याप्त हो जाए इसलिए मैंने ये नाटक किया। त्रासः संजनिता मया, त्रासः संजनितो मया। जैसा मैं वैसा मेरा भाई, मुझ में और दुशासन में कोई भेद नहीं है मां। मैं सत्य कहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गांधारी ने कहा चल जो हुआ ठीक है, तुम यदि यमराज को साक्षी करके कहते हो रक्तपान नहीं किया तो भीम तुमको क्षमा किया जाता है, पर एक बात तो बता, तुमने मेरे 100 के 100 पुत्र मारे हैं, कम से कम बुढ़ापे के लिए एक पुत्र तो छोड़ देना चाहिए था। कथ मंधद्वयस्यास्य यष्टि रेखा न वर्जिता। तुमने एक लठिया तक नहीं छोड़ी अंधे के लिए। बेटा एक पुत्र जीवित होता तो मैं इतना दुख न करती। अचानक आक्रोश आ गया और धर्मराज कहां है ऐसा करके गांधारी ने पुकारा। विनम्रता और मधुरता की मूर्ति धर्मराज नमन करने के लिए मां के पास अपराधी के भाव से जब आए और चरणों में गिर करके प्रणाम करने लग गए, अचानक गांधारी ने अपनी आंखों के कोने से पट्टी हटाई। इतनी देर में व्यास जी, भगवान कृष्ण आदि के समझाने से क्रोध कुछ शांत हो गया था, पर अंदर कुछ शेष बचा था आवेश।
इसलिए जैसे ही पट्टी हटाई, धर्मराज के नाखूनों पर मां की नजर पड़ी। महाराज अंगुल्यग्राणि ददृशे देवी पट्टांतरेण सा, और ततस्व कुनखी भूतो दर्शनीय नखो नृपा। इससे पहले धर्मराज के नाखून बहुत सुंदर हुआ करते थे, पर जैसे ही गांधारी की नजर पड़ गई तो नाखून काले पड़ गए। डर के मारे अर्जुन तो भगवान कृष्ण की पीठ के पीछे छुप गए। गांधारी का क्रोध शांत हो गया। तभी माता कुंती आई। कुंती धर्मशीला है, आंखों में आंसू भरे हैं। आंसू गिराती हुई द्रौपदी के संग कुंती आई, गांधारी से लिपट करके खूब रोई। भैया, हारे या जीते कोई, पर जो वेदना, जो दर्द स्त्री को सहना पड़ता है। झगड़ा होता है पुरुषों में और गालियां खाती हैं माताएं, मरते हैं पुरुष और आंसू गिराती हैं माताएं। जो दर्द वेदना, कोई हारे कोई जीते, पर स्त्री जाति की त्रासदी यही है, उसको तो रोना ही रोना है। इस घर में रोवें चाहे उस घर में रोवें। बेचारी दोनों एक दूसरे को छुपा रही हैं। गांधारी ने बहुत बड़ी बात कही, बहन तू रो मत, जैसी मैं हूं वैसी ही तू भी है। आज तेरे पास भी कुछ शेष नहीं बचा और मेरे पास भी कुछ शेष नहीं बचा। गांधारी ने कहा, बहन सच बताऊं तो इस भयंकर विनाश में कोई और कारण नहीं, केवल मैं कारण हूं। आज गांधारी ने कुंती को गले से लगा करके कहा, बहन ये जो महाविनाश हुआ है इसमें कोई कारण नहीं है, सिर्फ मैं कारण हूं। ममैव ह्यपराधेन कुलमग्र्यम विनाशितम। मेरे अपराध के कारण समग्र वंश विनष्ट हो गया। तो बड़ी चिंता हो गई महापुरुषों को, भाई गांधारी का अपराध क्या है। मनो माता गांधारी ने कहा हो कि मेरी कोख से दुर्योधन जन्म लिया और उस दुर्योधन के कारण ये सब नाटक हुआ, इसलिए कह रही हो। गांधारी कहती, काश मैंने अपनी आंखों पर पट्टी न बांधी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। माता गांधारी ने अपने विवाह के समय, विवाह से पहले सुना कि जिनके संग मेरा विवाह होने जा रहा है वो अंधे हैं। तो माता गांधारी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी, जब मेरा पति किसी को नहीं देखता दुनिया में, तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी। इसलिए उसी समय गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। और आजकल की कोई बात होती ऐसा ऐसा है तो कल्पना करो क्या शादी हो पाती हो। गांधारी ने विवाह से पहले भगवान शंकर की बड़ी आराधना की है और भगवान शंकर से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा है। परंतु माता गांधारी कहती है कि यदि मैंने आंखों पर पट्टी न बांधी होती तो आज ये मेरे घर की दशा न होती। इसका मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, गांधारी के द्वारा आंखों पर पट्टी बांधा जाना ठीक हुआ कि गलत? गलत हुआ। पर पट्टी बांध करके जीना आसान काम है क्या? अब इसके बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर के सीधी बात कहें, पिता व्यस्त है व्यापार में, व्यवहार में, संसार में। मनो पिता ने संतान की ओर से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पिता को फुर्सत नहीं है बच्चों के लिए बिल्कुल भी। वो तो सवेरे जल्दी निकल करके जाते हैं और रात को 12 बजे घर आते हैं। महीनों निकल जाते हैं बच्चों का चेहरा देखे बिना। और मां क्या कर रही है? बोले मां ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। क्या कर रही हो? बोले व्हाट्सएप चला रही है, बिजी है, फेसबुक चला रही है, बिजी है, और मौका लगता है तो किटी पार्टी में जाती है, बिजी है। बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं। समय पर फीस भर दी जाती है, आया खाना बना करके खिला देती है, तो मां ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। याद रखना, जिनके माता पिता दोनों आंखों पर पट्टी बांध लेंगे, अंधे हो जाएंगे, उनके बच्चे तो दुर्योधन की तरह से शकुनी के इशारों पर ही नाचेंगे। इस दुनिया में बहुत शकुनी है चारों ओर।
जब माता पिता संस्कार नहीं देंगे, घर के लोग जागरूक होकर के नहीं उनको समझाएंगे, तो पड़ोस में जितने शकुनी हैं, जितने दुशासन हैं, जितने कर्ण हैं, वो दुर्योधन ही पन पाएंगे। और क्या पनपेगा दुनिया में? दुर्भाग्य से दुर्योधन के पिता तो जन्मांध हैं और मां के पास में मौका था, उसने पट्टी बांध ली। ये दुर्योधन की जो दुर्दशा है, उसको इतिहास की घटना मान करके, कथा मान करके मत निकाल दो। ये कथा सुनकर के मगन होना भूल जाओ। ये घटनाएं आज भी घट जाएंगी। इसलिए माता, एक मुझे मालूम नहीं सच्ची घटना है कि बनाई गई है, पर सुनी है मैंने। जैसे मैं बता रहा हूं, माता पिता बहुत ज्यादा बिजी, पिता व्यापार में, एक पैर भारत में दूसरा विदेश में। लड़का धीरे धीरे 5 साल का हो गया, मां भी बहुत बिजी रहती, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और जो बच जाए कहां कहां रहते हैं, पार्टियों में, सभाओं में। रोज बंठन करके मां बढ़िया बढ़िया अलंकार पहन करके बाहर जाए, आया को बोल जाए खाना खिला देना बाबू को, सुला देना बाबू को, ट्यूशन वाली मैम आएगी पढ़वा देना बाबू को, और चलता था। एक दिन उस बालक ने पूछा, मां तेरे पास में जो बहुत महंगे महंगे, बहुत कीमती अलंकार हैं, गहने हैं, जो तुमने अंदर रख रखे हैं, उनको निकाल करके, सबको निकाल करके इस आया को दे दे। जो मेरी सेवा करती है, मेरा ध्यान रखती है, सबको निकाल वहां से इस आया को दे दे। माने आंखें तरीर करके कहा, तू पागल हो गया है क्या? तेरी बुद्धि खराब है क्या? तेरा दिमाग तो ठीक है? इतने महंगे मेरे अलंकार हैं, और मेरे पिताजी के, मेरे सास के, किस किस के उनके दिए हुए हैं। इतने महंगे अलंकार इस आया को, नौकरानी को दे दें? इसको वेतन देते तो हैं, खाना देते तो हैं, कपड़े देते तो हैं। और बेटा, बीच बीच में जब कभी मौका लगता है कुछ भी देते रहते हैं, हम तो बहुत करते हैं इनके लिए। बेटा वो नहीं दिए जा सकते, बहुत कीमती हैं। उस बालक ने सब सुनकर के भोलेपन से कहा, मां सच बता, वो जो अलंकार है वो मुझसे भी ज्यादा कीमती हैं क्या? वो मुझसे ज्यादा अमूल्य हैं क्या? तो मां ने कभी सोचा ही नहीं था कि बच्चा ऐसी बात कहेगा। दौड़ करके गई और छाती से लगाया, गोद में बिठाया, और जैसे माएं करती हैं, चुचकारना पुचकारना, बेटा नाना तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, तू तो हमारा भविष्य है, तू तो ऐसा है, ऐसा क्यों कहा तेने, तेरे आगे तो कुछ भी नहीं है। बोले, मां जब तू मुझको, जो तेरा भविष्य है, जो तेरे दिल का टुकड़ा है, इसको इस आया के भरोसे, इसके हवाले छोड़ जाती है, जो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा, तुम्हारी सेवा करेगा, उसको तो तुमने इस आया के हाथों में छोड़ दिया है। और वो पीले रंग की चमकती हुई मिट्टी को तू तिजोरी में ताला लगा करके बंद करके रखती है, तो सोच बुढ़ापे में वो सोना काम नहीं आएगा। हम जिन बच्चों के ऊपर अपने वृद्धावस्था के सपने संजोए रहते हैं, और कल को फिर बुढ़ापे में शिकायत करते हैं, बच्चा पानी नहीं पिलाता, बच्चा ध्यान नहीं रखता, बालकों को कोई केयर नहीं है, ये तो ऐसे है, वे तो वैसे है। अपने बालकों को अच्छे संस्कार बचपन में नहीं दोगे तो तुम उनका कुछ जो बिगाड़ रहे हो वो तो बिगड़ना ही है, अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हो। और हिंदू तो इतना कैसे भ्रमित हो गया है, भोला हो गया है, इसको तो केवल ये लगता है बच्चों को बढ़िया से बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा मकान बना करके रख जाऊं, इतना कमा करके रख जाऊं कि मेरे बच्चों को कोई परिश्रम न करना पड़े, परेशानी न हो। दे जाओ कमा कमा करके, सब संपत्ति कमा करके दे जाओगे, पर संस्कृति न बचा पाए, न दे पाए, संस्कार न दे पाए, तो ये संपत्ति तो चंद मिनटों में गायब हो जाएगी। संपत्ति नहीं दे जाओगे, पुरुषार्थ करके कमा लेंगे। पशु पक्षी भी अपना घरौंदा बना लेते हैं, अपनी जीविका जुटा लेते हैं। संपत्ति नहीं दी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मेहनत करके इकट्ठा कर लेंगे। पर संस्कार नहीं दिए, अपनी संस्कृति नहीं दे करके गए, तो जब तक बालक जिएंगे तब तक तुमको रोज गाली देंगे कि हमारे माता पिताओं ने हमको संस्कार नहीं दिया। इसलिए संपदा देने से लाख गुना बेहतर है उनको सन्मति दो, संस्कृति दो, संस्कार दो, उनको जीने का ढंग सिखाओ।
उनको पंगु मत बनाओ कि बैसाखियों के सहारे जीने लग जाएं। रोटी कमाना सिखाओ, रोटी खाना तो सारी दुनिया ही जानती है। उनको अपने पैरों पर खड़े रहना सिखाओगे तभी बात बनेगी। गांधारी और धृतराष्ट्र से ये चूक हुई है कि जब संस्कार देने की उम्र थी तब दोनों के दोनों बेचारे उलझे हुए हैं अपनी जिंदगी में। काश मैंने शकुनी को भाई का प्रेम मेरे हृदय में था, हस्तिनापुर में ठिकाना ना दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। बचपन में यदि मैंने दुर्योधन के अपराधों पर पर्दा ना डाला होता, जन्म काल में आकाशवाणी ने जो कहा था कि ये कुल के विनाश के लिए है, विदुर ने कहा था कि इसको त्याग देने में लाभ है, मैंने ये बात मान ली होती तो ये दशा न होती। पर पुत्र के मोह ने मेरा विवेक हर लिया, आज मेरा पूरा का पूरा वंश नष्ट हो गया। जब इस दुष्ट दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का तिरस्कार किया था तो मैं दुर्योधन को शाप दे सकती थी पर न दे पाई। द्रौपदी के अपमान के समय पर करुण क्रंदन को सुनकर के चुप रह गई, उसका परिणाम यह है। जुआ की घटना में मैं जानती हुई भी चुप रह गई, विरोध न कर पाई, उसका यह परिणाम है। लाक्षागृह की आग में इन पापियों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की, मैं विरोध न कर सकी, उसका परिणाम है। धर्म पत्नी होने का अर्थ है पति कुमार्ग पर जाता हो उसको धर्म के रास्ते पर ले आए, और मैंने कभी महाराज धृतराष्ट्र को सच्चे मन से रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं की, उसका ये दुष्परिणाम है। श्री व्यास जी महाराज की कृपा से गांधारी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वरदानेन कृष्णस्य महर्षेः पुण्य कर्मणा, चीत्कार करती हुई करुण क्रंदन करती अपने अपने स्वजनों की लाशों में तलाश रही हैं मेरा कौन है। दुर्योधन दुशासन आदि इनके शरीरों को, रक्त रंजित शरीरों को देखा है, विलाप किया है और सबके अंतिम संस्कार किए, जलांजलि आदि दी गई है। गांधारी ने क्रुद्ध होकर के भगवान कृष्ण को शाप दिया है, आज के 36वें वर्ष बाद तुम्हारा भी वंश केशव वैसे ही जल करके खाक होगा जैसे मेरा वंश मिट गया है। भगवान ने कहा ये तो होना ही था, जो होना था उसी की तुमने घोषणा की है। कृष्ण वास्तव में बहुत ऊंची अवस्था है जो कभी प्रशंसा और निंदा से प्रभावित न हो, जो शाप और वरदान में सम रहे, प्रतिकूलता और अनुकूलता में सम रहना ही कृष्णत्व है। महाराज श्राद्ध पर्व में अचानक धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्मराज बता कितने योद्धा मारे गए इस भयंकर समर में? तो धर्मराज ने कहा कि महाराज लोमस के द्वारा दी गई अनुस्मृति विद्या के बल से मैं जान रहा हूं 1,66,20,000 लोग इस युद्ध के मैदान में मारे गए। 1 अरब आगे 66,20,000 और 24,165 लोगों का कुछ पता नहीं है, लापता हो गए। जब पांडव सब लोगों को जलांजलि दे रहे थे तो अचानक कुंती मां को कर्ण की याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए। धर्मराज ने पूछा, मां ये क्या हुआ? तुम सूतपुत्र का नाम आते ही आंखों में? तो कुंती ने कहा, पुत्र ये कल बताऊंगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कल वैसे प्रयत्न करेंगे कि 1,66,20,000 का और 18 अक्षौहिणी सेना का तारतम्य कैसे बने, संतुलन कैसे बने, ये समाधान कल भगवान ने चाहा तो होगा। दूसरा, कुंती की तो जो घटना कर्ण की वो होगी, वास्तव में महाभारत तो कल से शुरू होगा।
शांति पर्व का प्रारंभ कल से है और महाभारत का वास्तविक दर्शन अनुशासन पर्व और शांति पर्व ही है। अभी तक तो लड़ाई झगड़े की बात थी, बीच बीच में कहीं कुछ कुछ मिलता था।